आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिससेलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। 11 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। और परम्यूटेशन से क्वेश्चन भी करेंगे, कॉम्बिनेशन के भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स करके होंगे। हमने एग्जाम्पल में भी किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 जो है ऐसा हमने एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी किया था, इन्वोल्यूट वाला, राइट है। आज कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन डॉटर वाला। हाउ मैनी वर्ड विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग, ऐसे कितने वर्ड है जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, जिनमें 2 तो वोवल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट हो। याद है ना, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था इन्वोल्यूट में। 2 वोवल्स हो, सॉरी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने एग्जांपल में किया था इन्वोल्यूट वाला। 2 वोवल्स हो, 3 कॉन्सोनेंट हो, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, जो कि डॉटर वर्ड के जो ये लेटर्स हैं वहां से ले सकते हैं, राइट है। तो सुनो, डॉटर वर्ड के अंदर वोवल्स तो है 3, ए वोवल है, यू वोवल है, ई वोवल है। कॉन्सोनेंट्स है 5, डी, जी, एच, टी, आर। तो इन इन वोवल्स में से मेरे को कितने वोवल्स सेलेक्ट करने हैं? 2 वोवल्स। और इन कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं? 3 कॉन्सोनेंट। तो 2 वोवल सेलेक्ट करूंगा इन 3 वोवल्स में से, फिर 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करूंगा इन 5 कॉन्सोनेंट में से, और फिर उनको अरेंज करके वर्ड बनाएंगे। ये बताना है क्वेश्चन में। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान होगा, राइट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 vowels, number of ways to select 2 vowels from 3 vowels, from 3 vowels, from 3 vowels। तो 2 vowels सेलेक्ट करने हैं ना मेरे को, क्या रखा क्वेश्चन के अंदर? 2 vowels सेलेक्ट करने हैं इन 3 vowels में से। और सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3C2 NCR। सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यानी कि C यूज करते हैं। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, number of ways to select 3 consonants, 3 consonant, number of ways to select 3 consonant from 5 consonant। तो जो मेरे पास 5 consonant हैं, उन 5 consonant में से 3 consonant को select करने के तरीके कितने होंगे? कितने होंगे? 5C3। ये बात सही में आ गई। तो पहले मैंने 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स को सेलेक्ट करा, कितने तरीके हैं? 3C2। 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करा, 5C3। अब मेरे पास 5 लेटर्स का कलेक्शन आ गया, 5 लेटर्स का कॉम्बिनेशन मेरे पास आ चुका है, राइट है। अब इन 5 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन अरेंज फ्रॉम दीज 5 लेटर्स। तो अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? पी का यूज करते हैं। 5 में से 5 को यूज करना है ना, तो 5P5। और अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमको ये वाला काम भी करना है, और ये भी करना है, और ये भी करना है। और जब हमको सारे काम करने होते हैं तो हम रिक्वायर्ड निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने समझाया था आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले टॉपिक के अंदर। तो टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन फॉर्म जो बन सकते हैं वो कितने होंगे? 3C2 मल्टीप्लाई 5C3 और मल्टीप्लाई 5P5। इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो, इन चीजों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको 6.2 में, 3 में, 4 में तरीके बताए थे, बहुत तरीके की, ठीक है ना। फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे, शॉर्ट तरीका बताया था, बड़ा तरीका बताया था। तो वहां से आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख लेना हो। तो 3C2 को अगर मैं माइनस करके लिखूंगा ना, NCR में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर NCN-R, तो ये बन जाएगा 3C1। ये क्या बन जाएगा? 5C2। और फैक्टोरियल क्या नाम है, सॉरी, 5P5 की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या होती है? फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब 3C1 की वैल्यू 3, 5C2 की वैल्यू कैसे लिखोगे इसको? 5 × 4, 2 बार लिखते हैं ना, और इसी नंबर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। तो कितना हो जाएगा ये वाला? 60 हो गया ये तो 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 6 360, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, और ये भी कितना है? 60, तो 3600। तो 3600, 3600 वर्ड्स इस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल में भी किया था ऐसा क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके का। नोट करेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है, अब पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। उसका एक रीजन है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर तो स्पेलिंग दे रखी, जो डॉटर की, वहां पर स्पेलिंग नहीं दे रखी। तो वो फर्क क्या है, यहाँ पर डॉटर में से ना मेरे पास 3 तो वोवल अवेलेबल थे और 5 ही कॉन्सोनेंट अवेलेबल थे। मतलब मुझको जो 2 वोवल चुनने थे वो 3 में से चुनने थे, जो 3 कॉन्सोनेंट चुनने थे वो भी 5 में से चुनने थे। इस बार क्या हुआ, ये चीज चेंज कर दी गई है और क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ। राइट, पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को करा देता हूँ, बहुत ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स। अब वो पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल लेटर होते हैं 26। इन 26 लेटर्स में हमारे पास, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, वोवल्स कितने होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इस बार 21। तो पिछले क्वेश्चन में तो डॉटर वाली स्पेलिंग, मतलब डॉटर वाली स्पेलिंग के अंदर जो वोवल थे वो वहां से लेने थे और उन्हीं वाले कॉन्सोनेंट में से लेने थे। अब टोटल जो अवेलेबिलिटी होती है मेरे पास पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 वोवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। इनमें से वोवल 5 वोवल है, यहां से लेने हैं, कॉन्सोनेंट भी 21 है, यहां से लेने हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, राइट है। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें 2 तो अलग अलग वोवल्स हों और 2 ही अलग अलग कॉन्सोनेंट हों। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। इन अल्फाबेट में से 2 तो वोवल सेलेक्ट करने हैं, 2 ही कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। राइट है, तो बहुत ध्यान सुनना। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 वोवल्स फ्रॉम 5 वोवल्स। इस बार 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं उन 5 में से, तो क्या हो जाएगा 5C2। राइट है, अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट, उसने इस बार दोनों को 2 ही कहा है, 2 ही वोवल लेने हैं, 2 ही कॉन्सोनेंट लेने हैं। फ्रॉम 21 कॉन्सोनेंट लेने इनमें से हैं, तो कितना हो जाएगा 21C2। अब मेरे पास 2 वोवल हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, 4 लेटर्स आ गई, उनको अरेंज करके बनाने हैं मेरे को वर्ड। राइट है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन अरेंज फ्रॉम दीज 4 लेटर्स। इन 4 लेटर्स को अरेंज करके बनाए गए वर्ड कितने हो जाएंगे 4P4। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह मैंने करा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5C2 21C2 4P4। 5C2 को सोल्व करोगे तो कितना होगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। 21C2 को करोगे तो 21 इंटू 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4, तो 5 चौक 20 अपॉन 2 तो 10। ये भी कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। ठीक है ना, तो 24 एकम 24 का 4, हासिल लग गई 2, 24 दूनी 48 और 2 50 और डबल 0, तो 50,400 50,400 वर्ड हम लोग बना सकते हैं। राइट है, तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, मैंने फिर साथ साथ करा दिया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग हो या ना हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, जो कि इक्वेशन वर्ड्स के इस लेटर्स को यूज करके बन सकते हैं। कंडीशन क्या है इस बार, एट ए टाइम, क्योंकि एक लेटर को एक बार लेना है, ठीक है, सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स एक साथ रहें, कॉन्सोनेंट एक साथ रहें। मतलब स्पेलिंग में जहां भी आप बनाओगे दोगे ना, जो भी इक्वेशंस वर्ड के इन 8 लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करके जो भी स्पेलिंग, जो भी लेटर वर्ड बन के, जो भी वर्ड बन के आएगा वो इस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा कि जहां भी हो वोवल्स तो एक साथ दिखें, अपने एक ग्रुप में दिखें, और जहां भी हो कॉन्सोनेंट वो अपने एक ग्रुप में दिखें। ठीक, ये चीज आगे ले जा सकती है, ये चीज पीछे जा सकती है। मतलब वोवल्स के बीच में कॉन्सोनेंट नहीं घुसना, कॉन्सोनेंट के बीच में वोवल नहीं घुसना, ये वाला काम नहीं चलने का। ई के साथ क्यू ए, देखो बीच में क्या हो गया, ये सब वोवल्स हैं चारों, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, ये चीज नहीं कह रहा वो। वोवल्स अपने एक ग्रुप में रहें, कॉन्सोनेंट्स अपने एक ग्रुप में रहें। ठीक है, तो हमने, आपको याद होगा हमने किया था 6.3 में, जब कुछ लेटर्स को वो कहते हैं ना कि इनको एक साथ रखो, हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको 6.3 में कि वोवल्स एक साथ आए, या किसी में कहता था कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, या कहता है कि एल और आर एक साथ आए, कुछ कहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन में कई बार। तो यहाँ पे कह रहा है कि वोवल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट अपने एक साथ आए, जहां भी हो वोवल्स एक 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 ग्रुप में दिखाई दें, एक गुच्छे में दिखाई दें, कॉन्सोनेंट दिखाई दें, वो एक साथ दिखाई दें, वोवल्स के बीच में कॉन्सोनेंट नहीं दिखे, कॉन्सोनेंट के बीच में वोवल भी ना दिखे। ठीक है, तो दोबारा से लिखता हूँ एक बार और, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि हमको ये वाला चीज मांग रहा है वो कि ई यू ए आई ओ, जहां भी हो वोवल एक साथ हो,
और जहां भी हो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, इस तरह की स्पेलिंग कितनी बन सकती हैं, इस तरह के लेटर्स, लेटर्स को इस तरह राइट करना है कि इस तरह के वर्ड कितने बन सकते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले मेरी बात को सुनो, हमने कहा लेट जो ये पांचों लेटर है ना उनको हमने एक ही मान लिया, ये एक अपना एक अलग वर्ड है, EUAIO, बी ए न्यू वर्ड, बी ए न्यू लेटर, सॉरी बी ए न्यू लेटर, याद है ना, हमने आपको पहले करवाई थी ये चीज कि जिन लेटर्स को साथ में रहना है उनको एक मान लो कि वो एक ही लेटर है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या कहा कि जो ये QTN है, QTN इज इक्वल टू वाई बी ए न्यू अनदर लेटर, ये भी एक अपना अलग लेटर है। दो, अब मेरे पास केवल लेटर ही दो हैं, एक X और एक Y, दो ही तो बचे मेरे पास। अब मेरे पास दो ही तो बचे। अब क्या होगा, जब मैं एक्स वाई को अरेंज करूंगा, या तो मैं एक्स वाई को अरेंज करके एक्स वाई बनाऊंगा, या मैं एक्स वाई को अरेंज करके वाई एक्स बनाऊंगा। अब जहां अगर ये वाला दूंगा मैं एक्स वाई, तो वो वर्ड्स कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। अगर मैं वाई एक्स को देता हूं तो अभी वो वर्ड्स कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज number of ways to arrange these two letters, इन दो लेटर्स को अरेंज करने के तरीके। भाई दो तो लेटर हैं, एक लेटर एक्स है एक लेटर वाई है, समझ में आया ना, एक पूरा ये अपने आप में है, एक पूरा ये अपने आप में है। अब या तो ये पहले जाएगा ये बाद में जाएगा, या ये पहले जाएगा और ये बाद में जाएगा। इनको अरेंज करने के तो दो में से और दो ही तरीके हैं, यानी कि 2p2, यानी कि फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 एक्स वाई और वाई एक्स। या तो EQAIO ऐसे दिखेगा, NQT पीछे दिखेगा, या NQT पहले दिखेगा और ये बाद में दिखेगा। एक बात तो समझ में आई। दूसरी बात सुनो, अब वो क्या, अब दिमाग लगाओ, इन पांचों को भी तो अपने आप में अरेंज करने का एक तरीका होगा ना, 5p5। भाई वो कह रहा है कि वोवल साथ साथ रहे, आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ना। ऐसे ही इन इन तीनों को भी अपने आप में अरेंज करने का एक तरीका होगा, 3p3। इन पांचों को मैं इसी इसी ब्लॉक के अंदर, इसी सर्कल के अंदर आगे पीछे कर देता हूं, तो कितने मेथड बनेंगे, 5p5। और NQT को मैं इसी सर्कल के अंदर जब आगे पीछे अरेंज करूंगा तो 3p3। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 वोवल्स, इन 5 वोवल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5p5, यानी कि फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 वोवल्स हैं और सभी को अरेंज करके वर्ड बनाने हैं, तो 5p5। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 कॉन्सोनेंट, इन 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3p3, यानी कि फैक्टोरियल 3, राइट है। दोबारा समझते हैं एक बार और। उसने कहा था कि वोवल्स जहां भी आए एक साथ आए, कॉन्सोनेंट्स जहां भी आए एक साथ आए। तो हमने वोवल्स को एक नया अक्षर मान लिया, ये एक नया अक्षर है हमने लिया आज से, और ये हमारे पास एक नया अक्षर है। तो इन दोनों अक्षरों को, इन दोनों लेटर्स को, एक एरा को अरेंज करने के तरीके 2p2 फैक्टोरियल 2, यानी कि 2। अब जहां भी ये है, मगर ये अपने आप में आगे पीछे तो भी तो अरेंज हो सकते हैं ना। कितने वेज हैं उसके, 5p5, यानी कि फैक्टोरियल 5, यानी कि 120। ऐसे ही जो 3 कॉन्सोनेंट हैं वो भी तो अपने आप में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं ना, फैक्टोरियल 3, यानी कि 6। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि ये तीनों ही काम होंगे, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। तो 2 इंटू 120 इंटू 6, 12 12 140 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके जैसा भी हमने एक एग्जांपल में क्वेश्चन किया था, वहां भी बॉयज गर्ल्स थे, वहां भी 3 पार्ट थे। तो देखते हैं, एक कमेटी ऑफ 7, एक कमेटी में 7 लोग रखने हैं, हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल। 9 बॉयज अवेलेबल है, 4 गर्ल्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ बॉयज 9, नंबर ऑफ गर्ल्स 4, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमेटी इज इक्वल टू 7। तो बॉयज मेरे पास 9 है, गर्ल्स 4 है, कमेटी में जो लोग रख रहे हैं वो रख रहे हैं 7 लोग। क्या कहता है आगे, इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, कितने तरीकों से कमेटी बन सकती है, जबकि पहली कंडीशन क्या है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो,
सेकंड में एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, और थर्ड में एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या पहचाना है कि क्वेश्चन परमुटेशंस का है, कॉम्बिनेशन का है। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि हमको चीज़ों को अरेंज करना है तो क्वेश्चन परमुटेशन का है, और अगर ओनली सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो यहाँ पर मुझे केवल सेलेक्ट करना है, कमेटी बनानी है यार, राइट है। कमेटी मैनेजमेंट नहीं होता, सिर्फ कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाकर देना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, टीम, कमेटी, ये वर्ड हमेशा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में ही होते हैं, राइट है। तो सुनो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, हमको कमेटी में 7 लोग रखने हैं जिनमें एग्जैक्टली गर्ल्स 3 हो। तो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, तो कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी कैसे बनेगी वो, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स तो रखनी है ना, 3 गर्ल्स तो मेरे को रखनी है ना, और प्लस जब 7 मेंबर पूरे करने हैं तो मैं 4 बॉयज ले लेता हूं। तो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज। तो जो कमेटी मुझको बनानी है उसमें 3 तो गर्ल्स होंगी और 4 बॉयज होंगे, जो उसने क्या कहा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के तरीके, फ्रॉम 4 गर्ल्स, गर्ल्स हैं तो 4, फ्रॉम 4 गर्ल्स। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के वेज कितने हो जाएंगे, 4C1, 4 में से 3 लेनी है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 बॉयज, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज, 9 बॉयज में से 4 बॉयज को सेलेक्ट करने के, ये 4C3 होगा इधर है ना, कितने हो जाएंगे, 9C4। तो 4 में से 3 गर्ल को लेना है 4C3, 9 बॉयज में से 4 बॉयज को लेना है 9C4, और दोनों ही काम करने हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी कमेटी फॉर्म्ड, कमेटी को बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4C1 9C4, 4C3 को जब इसमें से इसको माइनस करके लिखोगे तो 4C1 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस मत करना क्योंकि बड़ा हो जाएगा, सब समझाया गया कि कब करना है कब नहीं करना। 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 9C4 की 9 8 7 6 अपॉन इस वाले 4 का फैक्टोरियल, 4 3 2 1, 3 2 जा 6, 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 9 8 72 7 504, तो 504। तो 504 क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नोट करेंगे, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट थ्री गर्ल। अब उसने हमसे क्या कहा, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल तो रखनी ही रखनी है। एटलीस्ट कितना, 3 गर्ल्स, बहुत ध्यान सुनना। अब वो कहता है हमसे क्वेश्चन में, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 3 गर्ल मतलब कम से कम 3 गर्ल तो हो, ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। फिर बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 तो हो, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए, 3 तो होनी है। तो मतलब गर्ल 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। मगर इनफाइनाइट तब होंगी जब होंगी हमारे पास तो है ही 4। तो मतलब कमेटी में या तो गर्ल 3 होंगी या 4 होंगी। 4 से ज्यादा क्यों नहीं होंगी, क्योंकि है ही नहीं। और 3 से कम क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उसने कहा है कम से कम 3 लेनी है, 3 तो लेनी ही लेनी है गर्ल्स को, ठीक है। तो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, तो इस कमेटी के बनाने के मेरे पास 2 तरीके हो जाएंगे। अब पहला तरीका तो क्या हो जाएगा, ए, तरीका नंबर ए क्या होगा, तरीका नंबर ए क्या होगा मेरे पास, कि मैं पहले 3 गर्ल्स को ले लूं, और मुझको टोटल मेंबर 7 रखने हैं ना, तो मैं 4 बॉयज ले लूंगा फिर तो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं 4 गर्ल्स को ले लूं, और क्योंकि टोटल नंबर 7 रखने हैं तो 3 बॉयज को ले लूंगा फिर मैं। तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज 7 नंबर पूरे हो गए, 4 गर्ल्स 3 बॉयज 7 नंबर पूरे हो गए, और एटलीस्ट 3 गर्ल्स यहां भी हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स यहां भी हैं। तो इस वाले कमेटी को बनाने के तरीके कितने होंगे, 3 गर्ल्स लेनी है 4 में से, 4C3 मल्टीप्लाई 4 बॉयज लेने हैं 9 में से, तो 9C4 मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि दोनों ही काम करने हैं, ये भी करना है ये भी करना है, राइट है। ऐसे यहाँ पर 4 गर्ल लेनी है 4 में से, तो 4C4, 3 बॉयज लेने हैं 9 में से, तो 9C3। अब
कमेटी जो बनेगी बनेगी कोई एक ही, या तो कमेटी ये बनेगी या ये बनेगी। उसने कहा ना कम से कम तीन हो, या तो आप उसको 3 गर्ल वाली कमेटी बना के दोगे या फिर 4 गर्ल वाली कमेटी बना के दोगे। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, अब ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी, टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी कमेटी फॉर्म्ड, कमेटी को बनने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में एडिशन में है, क्योंकि या तो ये काम होगा या फिर ये वाला काम होगा, तो इनको ऐड कर देंगे। राइट है। 4c3 इंटू 9c4 प्लस दूसरे वाला होगा 4c4 इंटू 9c3। अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, अगर किसी बच्चों को ये चीज सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे 6.4 की। 4c3 में क्या करेंगे हम, 4c1 इंटू 9c4, और 4c4 के वैल्यू तो डायरेक्ट होती है मेरे पास, इसको मत छेड़ो, इसको भी ना छेड़ो क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाएगा ज़्यादा ही। तो 4c1 की वैल्यू 4, और 9c4 कैसे सोल्व होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4c4 की वैल्यू 1 डायरेक्ट है। 9c इसको क्यों कर दिया, ये तो ऐसे रहने देते यार क्योंकि बड़ा हो गया ना ये तो 9 इंटू 8 इंटू 7। देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो देखेंगे 6.4 की एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो। तो 3 दूनी 6 कम 6 4 दूनी 8, तो पिछले वाला ही हो गया ना, 504 आया था, 504 आया था। और ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 2 चौक 8 और 7, तो 504 और ये 84, तो 588। तो 588 तरीकों से हम इस काम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल। चलो जी इसको नोट करेंगे पहले। तो एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितनी कहिए, 3 गर्ल। ज्यादा से ज्यादा आप 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं करनी। ध्यान सुनना मेरी बात। अब वो क्या बोल रहे हैं हमसे थर्ड पार्ट में, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब मेरे पास 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, इन 4 में से मुझको एट मोस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। यानी कि मेरे पता क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं 0 भी कर सकता हूं, मैं 1 भी कर सकता हूं, मैं 2 भी कर सकता हूं, मैं 3 भी कर सकता हूं, मैं 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। एट मोस्ट 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 3, तो इसमें 0 वाला केस भी आएगा। कुछ लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि 0 नहीं लेना, तो हो सकता है कि मैं गर्ल को लूँ ही ना, हो सकता है कि मैं 1 गर्ल को लूँ, हो सकता है मैं 2 गर्ल को लूँ, हो सकता है मैं 3 गर्ल को लूँ। 3 से ज्यादा नहीं लेनी, एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल ले सकते हैं। तो इन चारों केस को हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। तो द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, कमेटी इन सब केस को होल्ड कर सके बनाई जा सकती है, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला ए पार्ट, ए पार्ट में क्या बताया मैंने, गर्ल हो ही ना, 0 गर्ल प्लस 7 के साथ बॉयज ले लो, 7 के साथ बॉयज ले लो। दूसरी कंडीशन 1 गर्ल और आप 6 बॉयज ले लो। तीसरी कंडीशन 2 गर्ल्स ले लो और 5 बॉयज ले लो। फोर्थ और लास्ट कंडीशन कि 3 गर्ल्स को ले लो और 4 बॉयज को ले लो। कहा है ना उसने, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, हम ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि या तो ना भी करें, या 1 को करें, या 2 को करें, या फिर 3 को करें, ठीक है। तो अगर 0 गर्ल्स लेते हैं तो गर्ल्स मतलब लेनी ही नहीं है, सिर्फ बॉयज बॉयज ही लेने हैं। तो 7 बॉयज को लेने हैं 9 में से, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 9c7, ठीक। क्योंकि गर्ल्स तो लेनी है ना इस बार हमको। 1 गर्ल ले सकते हैं 4 में से, तो 4c1 मल्टीप्लाई बाई 6 बॉयज लेने हैं 9 में से, 9c6। 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स ले लिए 4 में से, तो 4c2। 5 बॉय लेने हैं 9 में से, तो 9c5। 3 गर्ल्स लेनी है 4 में से, तो 4c3। और 4 बॉयज लेने हैं 9 में से, 9c4। और इन चारों में से काम कोई एक ही होगा, या तो ये या ये या ये या ये। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी कमेटी
टोटल नंबर ऑफ वेज टू बी कमेटी फॉर्म्ड, कमेटी को बनाने के टोटल तरीके मेरे पास हो जाएंगे। पहला 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C4 प्लस 4C3 इंटू 9C4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को सोल्व करने में, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे लोग, सभी लोग। एक NC1 की वैल्यू n ध्यान रखेंगे, एक NCn की वैल्यू 1 ध्यान रखेंगे। और ये कब लगाना है, कब नहीं लगाना, मैंने समझाया हुआ है 6.4 के वीडियोस में, एग्जाम्पल वगैरह में और इंट्रोडक्शन में, उसको एक बार यहाँ पर जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब सुनो, इस पर लगाओ क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। 9C7 को बना दो 9C2, यहाँ मत लगाओ। अच्छा, वैसे भी इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 4C1 की 4। 9C6 में लगा दो, छोटा हो जाएगा 9C3। 4C2 में लगाओ ना लगाओ बराबर बात है। 9C4 में मत लगाओ, ऐसा कैसा रहने दो, बड़ा हो जाएगा। 4C3 में लगाओ, काम बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। 9C4 में मत लगाओ, बड़ा हो जाएगा। राइट है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। देखो 9C2 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4 इंटू 9C3 यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C2 कैसे होता है, 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 9C4 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इस लाइन में आगे 4C1 की वैल्यू 4 इंटू 9C4 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन कितना फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, राइट है। अब सुनो, 972 का आधा 36, ये तो कितना हो गया 36, और 3 तिया 9 और 2 चौका 4 तिया 12, 12 चौका 48 और 48 सत्ते पता नहीं मुझे कितना होता है, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, फिलहाल ऐसे छोड़ दो। अच्छा जी, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 पूरा कट गया, 4 तिया 12 यहाँ से आया और 963 यहाँ से आया। चलो जी, प्लस 3 दूनी 6 कट गया, 4 से 4 कट गया, 972 गुना 7 यहाँ बच गया। तो 36 प्लस 12 इंटू 28, 12 इंटू 28 कितना हो जाएगा 336, 336। अब 12 इंटू 63 756, 72 इंटू 7 504। इन सबको प्लस कर दो, 36 336 756 504 1632। तो 1632 तरीकों से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करने में? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना जरूर, नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अभी, यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। पहले कुछ देखते हैं। एग्जामिनेशन वर्ड में टोटल लेटर्स 11 है, जिनमें 2 ई रिपीट है, 2 एन रिपीट है, 2 आई रिपीट है, बाकी 5 अलग अलग है। फिर बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन में EXMTO 5 लेटर तो अलग अलग है, बाकी 6 में 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। राइट, इतनी बात एग्जामिनेशन की बात समझ में आ गई। अब कहता है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, अगर वर्ड एग्जामिनेशंस के डिफरेंट परमुटेशंस को कहता है कि लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी की तरह हम लिस्टेड करें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें, डिक्शनरी बनाएं। हाउ मैनी विच आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो अगर हम एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर से बनने वाले जितने भी परमुटेशंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, उन सबको डिक्शनरी की तरह अरेंज करके लिखें। तो जो लेटर्स ई से स्टार्ट, जो वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले कितने आ चुके होंगे? नहीं समझ में आया ना? दोबारा सुनते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन क्या है, मेरे पास एक वर्ड है, इसमें डिफरेंट लेटर लिखे हुए हैं, कुछ रिपीट हैं, कुछ सिंगल हैं। मैं भी क्या करूंगा, पहले इन सब लेटर्स से बनने वाले टोटल वर्ड ऑब्टेन कर लूंगा कि इन लेटर से टोटल वर्ड कितने बनते हैं। क्लियर होगी इतनी बात?
अब ये पूछ रहा है कि उन लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी की तरह अरेंज करें, हमने एग्जांपल किया था, क्वेश्चन एग्जांपल में अगेन वाला क्वेश्चन किया था इस तरीके से, अगर हमको अल्फाबेटिकली पहले ए वाले, फिर ई वाले, फिर आई वाले, फिर एन वाले, फिर ओ वाले, इससे लिखें, तो जो पहला वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले ऊपर कितने आ चुके होंगे, ये पूछ रहा है। और दोबारा से, आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड विद स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने ऊपर आ चुके होंगे, ई के ऊपर कितने होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सुनो, इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा मुझसे, क्या नहीं कहा कि एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर से कितने परमुटेशन बन सकते हैं, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि उसने कहा है, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से, वैसे क्वेश्चन इस तरह से जाता है कि हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने परमुटेशन बन सकते हैं। तो फिर तो इसका सिंपल सा काम हो जाएगा कि टोटल का फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट है उसका फैक्टोरियल, जो रिपीट है उसका क्या कर देंगे हम लोग, फैक्टोरियल कर देंगे। ये तो बात सिंपल सी होगी जब वो कुछ हमारे से डिक्शनरी फिक्शनरी बात नहीं करता। जब वो ये कहते हैं ना हमसे कि टोटल लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, तो क्या होगा, टोटल का फैक्टोरियल और जो रिपीट है उसका फैक्टोरियल। ये सब हमने आपको समझाया था पहले। ठीक, तो अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर को यूज करके कितने नए वर्ड बन सकते हैं, और तो क्या होगा आंसर, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब मान लो ये कुछ तो निकल के आएगा, मान लो ये कुछ तो निकल के आएगा, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो ये निकल के आ गया, और ये है 25,000, मान लो वैसे ही थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो ये 25,000 आ गया। अब इन 25,000 वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करो बैठ के, पहले ए वाले लिखो। अच्छा, इसमें लेटर कौन कौन है, देखो इसमें लेटर एक तो ए है ना, एक एन है, एक आई है, एक ई है, एक एक्स है, एक एम है, एक टी है, एक ओ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, क्योंकि ये 3 तो रिपीट हैं, टोटल 11 बन जाएंगे फिर। तो जो भी वर्ड बन के आएगा इन लेटर से, ठीक, उन सबको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले कौन से आएंगे, ए वाले, पहले सब ए वाले, जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, जो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। फिर कौन से आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक बात कौन आएगा, बी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे नहीं है, अब ई वाला आएगा। अब सब ई वाले आएंगे, अब सब ई वाले आएंगे, अब सब ई वाले आएंगे, अब सब ई वाले आएंगे। ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, अब आई वाले आएंगे, अब आई वाले आएंगे, अब आई वाले आएंगे। इस तरह होता चला जाएगा ना। वो क्या कह रहा है, ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड से ऊपर कितने आ चुके होंगे, ये पूछ रहा है वो हमसे। ई से स्टार्ट होने वाले जो पहला वर्ड होगा उससे ऊपर कितने आ चुके होंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड से ऊपर तो वो आ चुके होंगे जिनका पहला लेटर ए है। ई से स्टार्ट होने वाले पहले लेटर से, ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड से ऊपर तो वही तो आएंगे जिनका पहला लेटर ए है। तो ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन वर्ड की स्पेलिंग से, के लेटर से ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। कोई तो कह रहा है, ध्यान से समझो। तो मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पर बनाऊंगा 11 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ई से स्टार्ट होने वाले पहले वर्ड से ऊपर वो वर्ड आएंगे जिनका पहला लेटर ए है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ए भर देता हूँ, और इस वाले प्लेस को फिल करने का एकमात्र एक तरीका सिर्फ ए ही भरना है। ए दो है वैसे, मगर दोनों सेम तो होते हैं ना। ए को यहाँ पर मैं पहला वाला ए लिखूं या दूसरे वाला ए लिखूं, वर्ड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक तरीका। बचे हुए 10 बॉक्सेस को, बचे हुए कितने लेटर बचे मेरे पास, लेटर भी 10 ही बचे, क्योंकि एक ए मैंने यहां से यूज कर लिया, इस एक ए को मैंने यहां से यूज कर लिया। तो इन बचे हुए 10 बॉक्सेस को बचे हुए 10 लेटर से फिल करने के तरीके, फैक्टोरियल 10 अपॉन इनमें जो रिपीट है, इनमें कौन रिपीट है, 2 एम रिपीट है, 2 टी रिपीट है, सॉरी 2 आई रिपीट है, 2 एन रिपीट है, 2 आई। ए तो रिपीट नहीं है ना यहाँ पे अब, जब क्योंकि ए तो एक आ गया मेरे पास, मैंने ए के वहां से ले लिया। देखो अब बात चल रही है इस स्पेलिंग की, बची हुई की। एक ए लेने के बाद क्या स्थिति है, टोटल 10 है जिनमें रिपीटेशन कौन कौन है, 2 आई और 2 एन। बस ठीक, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना फालतू।
ठीक, तो सुनो, सिर्फ अब हमको चीजों को लिख के दिखाना है, ठीक है। तो आ, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे चीज को, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच लेटर ए एट फर्स्ट प्लेस, राइट है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच लेटर ए एट फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू, इसको भरने का एक तरीका, और इन बाकी को भरने का फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 तरीका, ठीक है। तो यही हो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कितनी होती है, 36, 28 और 80, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। तो ये बात समझ में आ गई ना, ये काम आपको करके दिखाना नहीं है, वैसे ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो 36, 28, 36, 28, 80 और एक जीरो, और भाग 4 से कर देंगे तो 90, 72, 00। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 90, 72, 00। तो 907200, यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और उसको तुरंत नोट करेंगे, बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर, जो नंबर बनाना है ना उसमें कितने डिजिट चाहिए मेरे को, 6, एंड डिजिट आर नो रिपीटेड, नो डिजिट रिपीट, डिजिट रिपीट भी नहीं करनी, नो डिजिट रिपीट भी नहीं करनी। हाउ मैनी, ठीक है ना, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10, जो 10 से डिवाइड हो जाए, मतलब नंबर बना के देने हैं जो 10 से डिवाइड हो जाए, इनका यूज करना है और 6 डिजिट का होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया। देखो 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है, इनसे बनना है और 10 से डिवाइड होना है, तो यहाँ पे आपको 0 ही फिल करना पड़ेगा, एकमात्र एक तरीका, ठीक। और इनको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे अब, अच्छा डिजिट नो रिपीट करना नहीं है, तो इसको फिल करने का एक तरीका, रिपीट करना नहीं है, तो अब बच्चे मेरे पास ऊपर 5 डिजिट, इसको फिल करने के 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे भैया, टोटल नंबर्स सबकी मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह के 120 नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और 6 हमने पहले कर लिया था, क्वेश्चन 1 के बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 6 ही किया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और वही सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, पहले से लिख दी है ना। इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इज 12, एक पेपर में 12 क्वेश्चन है, और दो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे पेपर आता है ना आपका सेक्शन ए सेक्शन बी, तो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। तो जो टोटल 12 क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से है कि पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में पेपर में लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चन पेपर में से 8 क्वेश्चन करने हैं, 12 में से 8 करने हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है, करने 8 है, बट शर्त यह है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन हर पार्ट से करने ही करने हैं, मतलब कोई पार्ट ऐसा ना हो जिसमें वो 3 से कम करके आए, या तो 3 करके आए, 3 से ज्यादा करके आए, समझाऊंगा अभी तक, दोबारा देखते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं आपके पेपर में, 12, पार्ट 1 कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 कंटेनिंग 7 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, जो उसको अटेम्प्ट करने हैं उसको 8 क्वेश्चन करने हैं, और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, दोनों पार्ट 3, कम से कम 3 तो करने ही है, 3 नहीं कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो करने ही करने हैं, समझाऊंगा अभी, पढ़ेंगे आगे। तो बता दो जरा, इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं मतलब वो परमुटेशन का नहीं है, कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि उसने क्या कहा है, सेलेक्ट। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन
बात को बहुत ध्यान सुनोगे क्या, नहीं? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, वो कह रहे हैं कि दोनों पार्ट से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करे ही करे। तो ये मैंने मान लिया कि पार्ट फर्स्ट है, ये मैंने क्या मान लिया, पार्ट सेकंड है। आपको भी पेपर में क्वेश्चन ये ऐसे ही करके आना है, एग्जैक्टली सर आपको लिखेंगे कैसे। तो मैं कहता हूँ कि भैया, मैं कहता हूँ पार्ट 1 से आप 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करो। पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करो, 3। टोटल कितने करने हैं उसको, टोटल उसको 8 करने हैं, टोटल उसको 8 करने हैं ना। तो फिर पार्ट 2 से कितने करेगा वो, 5 क्वेश्चन करेगा अटेम्प्ट, राइट है। इतनी बात सही में आ गई। तो जब टोटल क्वेश्चन उसको 8 सेलेक्ट करने हैं, जब टोटल क्वेश्चन उसको 8 सेलेक्ट करने हैं, तो पार्ट 1 से 3 कर लेगा और पार्ट सेकंड से कितने कर लेगा, 5 क्वेश्चन, ठीक है। या वो ऐसे भी तो कर सकता है, ना कि वो पार्ट 1 से 4 कर ले और पार्ट 2 से भी 4 कर ले। देखो टोटल 8 अब भी है, टोटल 8 अब भी है, एटलीस्ट 3 यहाँ से 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 भी है। या वो ऐसे कर ले कि यहाँ से वो 5 क्वेश्चन ले ले और यहाँ से 3 क्वेश्चन ले ले। अब भी उसने टोटल 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, अब भी उसने टोटल 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, एटलीस्ट 3 यहाँ भी है, एटलीस्ट 3 यहाँ भी है। या वो ऐसे करे कि 4 यहाँ से ले ले, सॉरी 6 यहाँ से ले ले, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 6 तो है नहीं, पार्ट 1 में क्वेश्चन ही 5 है, तो 6 कहाँ से ले लेगा, मतलब यहीं पर हमारा काम खत्म हो गया। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी मैंने बना दी कि वो किस किस तरह से क्वेश्चन को सिलेक्शन बच्चा कर सकता है। दोबारा देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब कि दोनों पार्ट से कम 3 क्वेश्चन उसको करने हैं। तो या तो वो ये वाला वे पकड़ेगा कि 3 क्वेश्चन यहाँ से, 5 यहाँ से, देखो टोटल 8 हो गए। और एटलीस्ट 3 पार्ट 1 से भी है, एटलीस्ट 3 पार्ट 2 से भी है, कम से कम 3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से उसने करे हैं। यहाँ देखो 4 और 4 8, टोटल 8 करे हैं, कम से कम 3 यहाँ भी करके आया, कम से कम 3 यहाँ भी करके आया। 5 यहाँ से करे, 3 यहाँ से करे, तो टोटल 8 कर दिए ना, कम से कम 3 यहाँ से करे हैं, कम से कम 3 यहाँ से करे हैं, ठीक। अब देखते हैं इसका नंबर। तो यहाँ से उसको 3 करने हैं, यहाँ से उसको कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से उसको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ये 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में से करेगा, मतलब 5 में से 3 करेगा, तो 5C3, और ये वाले भी करेगा 5 पार्ट 2 में से। पार्ट 2 में कितने हैं, 7, तो 7C5। दोबारा देखते हैं, इन 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के तरीके, पार्ट 1 से करेगा तो 5C3, और इन 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के तरीके पार्ट 2 से करेगा तो 7C5, और दोनों ही करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है। अब ऐसे 4 क्वेश्चन यहाँ से करेगा तो इन 5 में से करेगा ना 5C4, और 4 क्वेश्चन यहाँ से करेगा तो 7 में से करेगा 7C4। 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में से करेगा तो 5C5, और 3 क्वेश्चन पार्ट 2 से करेगा तो 7C3। और ये काम और करके आएगा, या तो ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या फिर ये वाला होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, या तो पहला काम होगा 5C3 इंटू 7C5 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि या फिर ये वाला होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब या वाली बात आती है कि या तो ये करना है, या फिर ये करना है, या फिर ये करना है, उस केस को, इसको सोल्व करने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीके बताए हुए हैं कुछ, उनको यूज करेंगे। 5C3 को लिख लो पहले कितना 5C2, 7C5 को लिख लो 7C2 माइनस करके, है ना। 5C4 को लिख लो माइनस करके 5C1, 7C4 को लिख लो 7C3। 5C5 को ऐसे रहना दो क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट होती है, इसको मत छेड़ना क्योंकि बड़ा हो जाएगा राजा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सब बातें समझ में आ गई। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व कैसे करेंगे इधर देख लेते हैं। इसको आगे फर्दर सोल्व यहाँ पर कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भाई को। 5C2 की वैल्यू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 7C2 की वैल्यू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो पहले वाला हो गया, प्लस 5C1 की वैल्यू 5, 7C3 की वैल्यू 7, 6, 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई। इस तरह कब हमने कर रखा है कॉम्बिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से। 5C5 की वैल्यू 1 और 7C3 की वैल्यू 7, 6, 5 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो सुनो जी, 2 दूनी 4 तो कैंसिल हो गई, तो कितना हो गया, 7 6 42, 42 पंजे 210, 5 पंजे 25 सत्ते 175, और 7 पंजे 35। तो 175 और 35 210 और 210 420। तो 420 तरीकों से वो इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकता है। नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8, ये ताश वाला है, तो टोटल कार्ड तो लिख लेते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास पैकेट के अंदर? 52। टोटल कार्ड 52। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, वहां पर था एस, यहां पर है किंग, और कुछ चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड की पैकेट से 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। नंबर ऑफ कार्ड इन कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन हमको बनाकर देना है उसमें कितने कार्ड रखने हैं? कॉम्बिनेशंस। उसमें मेरे को रखना है 5 कार्ड। 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाकर देना है। लेने 52 में से हैं, 52 पत्तों में से मैं 5 कार्ड निकालूंगा और एक बनाकर दूंगा कॉम्बिनेशन। किस तरीके से? इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। हर सिलेक्शन में एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। ईच सिलेक्शन एग्जैक्टली हैव 1 किंग। याद करो, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल में। 1 किंग, हर क्वेश्चन में 1 किंग तो हो ही हो। तो देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। 5 कार्ड है ये, और 5 कार्ड को मुझको निकालना कहां से है? 52 कार्ड में से, और एक किंग जरूर हो, एग्जैक्टली एक किंग हो, एक किंग हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा, अच्छा ध्यान रखना, किंग कितने होते हैं टोटल? पूरे पैकेट में 4 किंग होते हैं, और जो बत्ते किंग नहीं है वो कौन से हो जाएंगे? बाकी के 48। ऐसे तो होगा ना, बट टोटल 4 किंग है, और जो किंग नहीं है नो किंग, नॉन किंग मतलब जो किंग नहीं है 48 है। तो मैं चाहता हूं कि एक पत्ता किंग का आए। तो ये पत्ता किंग का आए तो वो कितनों में से आएगा? इन 4 में से आएगा। 4 में से आएगा और एक आएगा, मतलब कि 4C1। इस पत्ते के आने के 4 तरीके हैं ना, 4C1, 4 में से एक लेना है। और इन 4 पत्तों को कहां से आना पड़ेगा? अब इन 4 पत्तों को आना पड़ेगा इन 48 में से, यानी कि 48C4। दोबारा समझते हैं। टोटल पत्ते किंग के 4 होते हैं, बाकी के 48 बिना किंग वाले होते हैं। तो एक किंग होना चाहिए मेरे पास, एक ही होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए मेरे को। तो मैं चाहूंगा कि ये एक पत्ता इन 4 में से आ जाए, यानी कि 4C1, और मैं चाहूंगा कि बाकी 4 पत्ते इन 48 में से आ जाए। ठीक। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 किंग फ्रॉम 4 किंग। 4 राजाओं में से एक राजा के आने के तरीके 4C1, और बाकी के जो 4 पत्ते हैं उनको कहां से आना पड़ेगा? अब नॉन किंग वाले पत्तों से। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अदर 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड। जो बाकी के 48 कार्ड है, कितना हो जाएगा? 48C4। और क्योंकि दोनों ही काम करने हैं, वो भी करना है ये भी करना है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ये भी करना है ये भी करना है। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? अब तो छोड़ दूं, वैसे क्वेश्चन आंसर यही लिखा हुआ है इस बार। और आप भी एग्जाम में आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं रह दूंगा, मत छोड़ना, पूरा करके आना। फिलहाल बुक में लिखकर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, और अब इसको सोल्व करना आप पे आ गया होगा। हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, नोट करेंगे इसको। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, अब मुझे कौन सा? 9। चलो जी, इसको तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा क्वेश्चन भी हमने पीछे कर लिया है एग्जाम्पल में, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में किया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है मेरे को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस तरीके का, ध्यान से समझेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन। मैन है 5, वुमेन कितने हैं? 4। 5 आदमी हैं, 4 औरत हैं। चलो जी, इन ए रो टू सीट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस। वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस इन ए रो। वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस इन ए रो। वुमेन जो है वो कहां पर आए? इवन प्लेस पे आए। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल? अरेंजमेंट वर्ड आ गया,
अरेंजमेंट वर्ड आने का मतलब क्वेश्चन परमुटेशन का है। अरेंजमेंट वर्ड आने का मतलब क्वेश्चन हमारा परमुटेशन का है। तो फिर पढ़ेंगे एक बार। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन, 5 मैन और 4 वुमेन को बिठाना है एक रो में। इस तरह बिठाना है कि वुमेन जो आए वो इवन प्लेसेस पे आए, राइट है। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो टोटल मेरे पास 9 लोग हो गए ना, टोटल मेरे पास 9 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन प्लेसेस को मार्क कर लेता हूँ एक बार। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 वुमेन यही आनी है। W1 पहली वुमेन यहाँ पे, दूसरी वुमेन यहाँ पर, तीसरी वुमेन यहाँ पर, चौथी वुमेन वहां पर। तो पहले हम इन वुमेन को बिठाते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू सिट वुमेन। तो वुमेन्स को बिठाने के तरीके, एक्चुअल में 4 वुमेन्स को 4 स्थान में बिठाना है। तो ये 4 अरेंजमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ है अरेंजमेंट। और यानी कि हम इनको आगे विस्तृत कर सकते हैं ना, W1 यहाँ आ जाए, W3 वहां पहुंच जाए, W4 यहाँ आ जाए, W2 वहां पहुंच जाए। तो 4 वुमेन्स में से चारों को बिठाना है, तो 4P4 होगा, राइट है। क्या होगा 4P4, यानी कि फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। 4P4 यानी कि फैक्टोरियल 4 यानी कि कितना 24। अब सुनो मेरी बात। अब 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस पर 5 वुमेन को बिठा, 5 मैन को बिठाना है। नंबर ऑफ वेज टू सिट मैन, तो 5 ही स्थान है बिठाने के लिए और 5 ही मर्द है, 5 ही मर्द है। तो 5P5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 2880 तरीकों से हम इन लोगों को बैठा सकते हैं। नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, एक पार्टी के लिए 10 बच्चों को चूज करना है। कह रहा है कि देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। या तो तीन बच्चे बोल रहे हैं कि या तो हम तीनों ज्वाइन करेंगे या हम तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सर्शन पार्टी बी चूजन, ये पार्टी जो है वो चूज कितने तरीके से हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। लैंग्वेज मैंने पहले पढ़ ली है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक खास बात है कि लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ अपने तरीके से। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने सिंपल सी बात लिख दी कि टोटल स्टूडेंट 25 हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी चूज, जो बच्चे चूज करने हैं वो कितने करने हैं, मेरे को 10 करने हैं, ठीक। अब मेरी बात फिर से सुनना मेरे तरीके से। मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, मैं क्लास टीचर हूँ, मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं। मुझको एक पार्टी चुननी है 10 बच्चों की, एक ग्रुप बनाना है 10 बच्चों का, एक टीम, एक एस्केलेशन पार्टी बनानी है। मुझको इन 25 में से 10 बच्चों को लेना है। अगर सिंपल सा काम होता कि 25 में से 10 को लेना है, तब तो मैं कह देता 25C10, 25C10। अगर सिंपल सी बात होती कि 25 में से 10 को लेना है तो 25C10 में यहाँ पर कर देता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब बच्चे हैं 11वीं क्लास के हैं, मानेंगे तो है नहीं। 3 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, 3 पक्के दोस्त हैं, 3 बच्चे पक्के दोस्त हैं, 3 बच्चे मेरी क्लास के अंदर पक्के दोस्त हैं, इन 25 में से ही हैं। ये 3 कह रहे हैं कि सर अगर आपको लेना है ना तो आपको हम तीनों को ले लेना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं आएंगे कि किसी एक को ले लिया मेरे में से। मतलब 3 पक्के हैं हम दोनों, या तो हम तीनों को लो या फिर हम तीनों को मत ही लो, ये कह रहे हैं 3। समझ आ गया ना भाई। मुझको एक टीम बनानी है, 25 स्टूडेंट मेरी क्लास में है, 25 में से मुझको 10 स्टूडेंट की टीम बनानी है, पार्टी बनानी है। तो मैं सोचूंगा यार स्कूल लूँ क्या, स्कूल लूँगा, उससे पूछूंगा, उसको पूछूंगा, मैं पूछूंगा। तो 3 ऐसे हैं पक्के फ्रेंड हैं, तीनों ने कहा कि सर अगर अगर लोगे तो हम तीनों को साथ में लोगे, और अगर नहीं लोगे तो हम तीनों को मत लेना। मैंने कहा ठीक है, ऐसे करेंगे हम भी। तो अब मेरे मन में क्या बात आएगी कि इफ दीज 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, अगर ये तीनों ज्वाइन करेंगे तो तीनों करेंगे। इफ दीज 3 स्टूडेंट्स विल नॉट ज्वाइन, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर ये तीनों ही नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर पढ़ेंगे एक बार। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो तीनों ज्वाइन करेंगे, आइदर तीनों, या फिर तीनों ही नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे मन में विचार आया कि इफ दीज 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, अगर तीनों ज्वाइन करते हैं तो नंबर ऑफ वेज, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना वाली बात, नंबर ऑफ वेज टू बी चूज 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेज
टू बी चूज 10 स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से, इस बार क्या है, ये 3 स्टूडेंट ये हैं, एक का नाम आर है, एक का नाम एस है, एक का नाम पी है, ये है 3 स्टूडेंट जिनको मुझको, इफ दीज 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, अगर इन तीनों को तो लेना है, मतलब मेरे पास 25 में से मैंने क्या कहा, इफ 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, अगर तीनों आ रहे हैं तो तीनों साथ में आएंगे ना, तो मुझको जो 10 स्पेस भरने हैं, जो मेरे को 10 बच्चे लेने हैं, 1 2 3, उनमें से पहला तो आर वाला आएगा, दूसरा एस वाला ही आएगा, तीसरा पी वाला ही आएगा, ये ही आएंगे, क्योंकि मुझको इन 25 में से 3 तो लेने ही लेने हैं। तो मैंने कहा कि भैया चलो एक काम करो, तुम तीनों पहले आ जाओ, तुम तीनों पहले आ जाओ। यहाँ इनको चूज करने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। इनको केवल एक तरीका है कि पहले को भी लेना है, दूसरे को भी लेना है, तीसरे को भी लेना है, और रमेश को लेना है, सुरेश को लेना है, और प्रकाश को भी लेना है। तो मान लो इन तीनों को ही लेना है, कोई विचार नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है। सोचना तो बाकी के बारे में है, जो बाकी के बच्चे बचे। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये तीनों ही काम करने हैं, आर को भी लेना है, एस को भी लेना है, पी को भी लेना है। अब मुझको, मेरे पास बचे कितने, 22, और मुझको लेने कितने हैं, 7। भैया 25 में से मुझको 10 लेने थे, 3 तो ले लिए ना, अब कितने बचे, 22 बचे। जहां से सोचना है, कितनों के बारे में सोचना है, इन 7 के बारे में। टोटल 10 तो लेने हैं भाई, टोटल 10 लेने हैं ना, 3 तो मैं ले चुका, 25 में से 3 ले चुका, बचे 22, 3 स्पेस पूरे हो गए, बचे 7 स्पेस, तो उनको सोचना पड़ेगा। 22C7 पूरा हो गया, पहला केस पूरा हो गया, तो 22C7, क्योंकि 1 into 1 into 1 22C7। तो अगर इन 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेना ही लेना है, तो इन तीनों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं मुझे। मैं कहा भाई तुम आ जाओ पहले, तीनों आगे, अब बचे 22, जहां से सोचना पड़ेगा। 22 में से करूंगा सेक्शन 7 बच्चों का, 22C7, क्लियर होगी बात। या फिर ऐसा होता है, अगर मैं कहता हूँ, ये तीनों कहेंगे सर हमने तो आते ही नहीं जी, हम नहीं आते। मैंने कहा बैग उठाओ, भर जाओ अपने, मैं तुमको लेता ही नहीं। मैंने कहा मैं तुमको लेता ही नहीं, जाओ यहाँ से, मैं क्लास से बाहर निकलो। मैंने इन तीनों को क्लास से बाहर निकाल दिया, ठीक है, मैंने तीनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। इफ दीज 3 स्टूडेंट्स विल नॉट ज्वाइन, ये मेरी टीम में आएंगे ही नहीं, बाहर निकाल दिया, घर भेज दिया। अब मेरे पास बचे कितने, 22, और लेने कितने हैं, 10, क्योंकि इस बार मैंने इन तीनों को बाहर भेज दिया। तो मेरे पास अब स्टूडेंट्स बचे हैं 22, बचे कितने हैं, 22, और चूज तो मुझको 10 के 10 पूरे करने हैं ना, तो नंबर ऑफ वेज टू बी चूज 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेज टू बी चूज 10 स्टूडेंट्स, 22 में से 10 लेने हैं, 22C10, ये 3 को मैंने घर भेज दिया। और क्योंकि या तो ये वाला काम होगा या फिर ये वाला काम होगा, इस बार या वाली कंडीशन है, या वाली, या तो तीनों स्टूडेंट्स आएंगे या तीनों नहीं आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, या तो मैं ये वाली टीम बना के दूंगा 22C7 वाली, या मैं ये वाली टीम बना के दूंगा 22C10 वाली, ठीक है। और प्लस, क्योंकि या के लिए प्लस आता है, जब एक काम होना हो, दोनों ना होने, अगर दोनों होने हो तो मल्टीप्लाई, एक होना है तो प्लस। उसको सोल्व करना बहुत बड़ा काम है, पीछे आंसर भी ऐसे लिखा हुआ है तो यही छोड़ देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट। तो कहता है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। असैसिनेशन वर्ड के लेटर को कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि परमुटेशन बना सकते हैं जबकि चारों एस साथ में रहे। तो असैसिनेशन में क्या है, टोटल 13 लेटर हैं, जिनमें 3 तो ए है, 4 एस है, 4 यहां पर कौन है, एस है, 2 आई है और 2 एन है। वो कह रहा है कि वो बनाओ जिनमें चारों एस एक साथ आते हो। तो हमने क्या कहा, लेट 4S that is S S S S is a new letter, हमने S S S S को एक नया ही लेटर मान लिया, हमने पहले भी किए थे क्वेश्चन ऐसे। देन अब मेरे पास क्या है, सुनो ध्यान से, अब एक तो A है, दूसरा भी A है, तीसरा I है, फिर N है, फिर A है, फिर T है, फिर I है, फिर O है, फिर N है, और फिर ये नया वाला है, अब मेरे पास टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे, अब मेरे पास टोटल लेटर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर। ये तो करते थे, जब भी कुछ लेटर्स को साथ में रखना हो तो उनको हम क्या करते थे, उनको हम एक लेटर मान लेते थे, क्लियर है।
तो इन 10 लेटर्स से बनने वाले अरेंजमेंट, तो टोटल, क्योंकि अभी जहां भी आएंगे ना स्पेलिंग में, उसमें 4 साथ ही रहेंगे, जब मैं इन सबको अरेंज करके वर्ड बनाऊंगा तो सारे साथ ही रहेंगे ये वाले। तो नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज ऑफ दीज 10 लेटर, ऑफ दीज 10 लेटर्स, इन 10 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके। ध्यान सुनना, टोटल कितना है, फैक्टोरियल 10, और इनमें रिपीट कौन कौन है, 4 ऐसे रिपीट नहीं है, ये तो पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही अक्षर है। अब इनमें 3 ए रिपीट है, 2 आई और 2 एन, तो उनसे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 2 से, फैक्टोरियल 2 से। समझ में आई ना बात? इससे डिवाइड क्यों नहीं करें, क्योंकि एक ही लेटर बन गया अपना, ठीक। और यहाँ पे वो वाला काम नहीं होगा कि हम इनको भी अरेंज कर सकते हैं क्या, इनको हम अरेंज कर सकते हैं, मगर इनको अरेंज करके आएगा तो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसे 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 आएगा, बार बार वही आएगा, तो कुछ नया तो बनने का ही ना। हाँ, अगर ये अलग अलग होते तो भी इनको भी हम परमुटेशन फाइंड करने पड़ते, हमने पीछे किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बस सिर्फ यही होगा कि नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज दिस 10 लेटर्स। तो फैक्टोरियल 10 को सोल्व करेंगे, 10 बाहर, 9 बाहर, 8 बाहर, 7 बाहर, 6 बाहर, 5 बाहर, 4 बाहर, फैक्टोरियल 3 पे रोक देते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5। इसको जरा एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, 9, 8, 7, 6, 5, तो 15,12,00, तो 15,12,00, तो टोटल इतने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बड़ा भयंकर डेंजर चैप्टर भी खत्म, ठीक। तो जैसे भी फील किया है आपने मुझको कमेंट करके जरूर बताया करो यारो। एक तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में बायनोमियल थ्योरम में। थैंक यू।